नमस्कार। आज हम समझेंगे कि प्रिसाइज और एक्यूरेट में अंतर क्या है। मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में कि प्रिसाइज और एक्यूरेट क्या ये एक ही है। तो नहीं, प्रिसाइज अलग है और एक्यूरेट अलग है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आज क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिसाइज की। तो प्रिसाइज का मतलब क्या, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक वैल्यू है एक्स और उस एक्स की जो वैल्यू है वो है, हम मान लेते हैं 17 17 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आप मान लीजिए। तो ये जो x की वैल्यू 17 है, ये रियल वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है? तो ये वैल्यू हमारी रियल वैल्यू हो गई। ये इसकी रियल वैल्यू हो गई, रियल वैल्यू। अब प्रिसाइज का मतलब क्या है? प्रिसाइज का मतलब ये है कि आपने टेस्ट करने शुरू किए। अब आपने टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद आपकी वैल्यू, मान लीजिए वैल्यू आपकी आई ये 17.5, एक वैल्यू आई। फिर टेस्ट किया आपने, अगली बार वैल्यू आई 17.4। अगली बार और टेस्ट किया आपने, आपकी वैल्यू आई 17.6। फिर टेस्ट किया, फिर आई 17.45। फिर टेस्ट किया, फिर वैल्यू आई 17.55। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज प्रिसाइज वैल्यूज हैं। देखिए, प्रिसाइज का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इन सब का एवरेज निकालेंगे तो इन सब का एवरेज निकालने के बाद आपको कोई एक वैल्यू हासिल होगी जो कि इन सब के बिल्कुल आसपास ही रहेगी। ये मतलब है कि ये जो हमने टेस्ट किया है, ये टेस्ट हमने प्रिसाइजली किया है। प्रिसाइज का मेन संबंध जो है वो टेस्ट से है कि टेस्ट की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपने, ऐसा तो नहीं है कि एक बार टेस्ट आप अलग तरीके से कर लें, एरर्स अलग टाइप की कर लें, अगली बार दूसरी टाइप की एरर ले आए। नहीं, चाहे एरर हो टेस्ट में, लेकिन एक जैसा टेस्ट आपका होगा, एक जैसी वैल्यू जब निकलेंगी तो उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यूज। भले ही इन सबका एवरेज 17 से कहीं अलग चला जाए, 17.5 के आसपास बैठेगा इसका, जो कि हमारी वैल्यू थी 17। तो इसका प्रिसाइज का मतलब क्या हो गया? जो वैल्यूज, जो बहुत सारे हमारे सेट्स होते हैं, जो सेट्स ऑफ वैल्यूज हैं, वो आसपास ही रहें, उनमें ज्यादा अंतर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसाइज वैल्यू। अब समझते हैं कि आप एक्यूरेट क्या है। एक्यूरेट का मतलब क्या है? तो एक्यूरेट का मतलब यह है कि जब आप किसी भी चीज का एवरेज निकाल लेंगे, मान लीजिए यही प्रिसाइज वैल्यू थी, तो यही प्रिसाइज वैल्यू का एवरेज क्या आ रहा था? 17.5, जो कि इसके आसपास नहीं है। अब एक्यूरेट वैल्यू क्या? मान लीजिए अब आप टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट आप कर रहे हैं, तो आपकी पहली वैल्यू आई 17.1, अगली आई 17.01, अगली आई 16.98। इसी तरीके से ये जो आपकी वैल्यू का एवरेज निकलेगा, वो एवरेज 17 के बहुत आसपास बैठेगा। मान लीजिए आपका एवरेज बैठा 17.05, ये एवरेज बैठा। अब ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट कहलाई जाएगी। जब रियल वैल्यू के बहुत पास कोई वैल्यू होती है तो उसको हम एक्यूरेट बोलते हैं। और जब बहुत सारे हम टेस्ट करते हैं, वो सब आसपास ही टेस्ट आए, उनकी वैल्यूज आसपास आए, तो उसको हम प्रिसाइज बोलते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं कुछ वेन डायग्राम्स बना रहा हूँ, इस वेन डायग्राम्स को समझेंगे हम। इस वेन डायग्राम से क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी हमें कि प्रिसाइज में और एक्यूरेट में असल में डिफरेंस है ही क्या। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का मतलब है ये, बिल्कुल बीचों बीच, ये है रियल वैल्यू। ये वैल्यू है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू यानी जहां है वहीं है, बिल्कुल ये है रियल वैल्यू। अब हम बात करते हैं प्रिसाइज की। प्रिसाइज क्या होता है? ये वैल्यू, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, देखिए ये सारी वैल्यूज का जो सेट है वो कहीं एक ही जगह गुच्छे में आ रहा है बिल्कुल। तो इसको हम बोलेंगे प्रिसाइज ओनली। ये कैसा हो गया? ये हमारा हो गया प्रिसाइज, प्रिसाइज ओनली, ये केवल प्रिसाइज है। अब हम बात करते हैं तो एक्यूरेट क्या है? एक्यूरेट है जो वैल्यू, देखिए 17 वैल्यू तो बिल्कुल बीचों बीच थी, लेकिन अगर इसके बिल्कुल आसपास आए, मान लीजिए इसके आसपास आ रहा है, बिल्कुल सेंटर नहीं आ रहा, थोड़ा सा आसपास आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। एक्यूरेट। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो किस टाइप की चाहिए हमें? तो हमें वैल्यू जो चाहिए होती है, वो वैल्यू हमें चाहिए होती है प्रिसाइज प्लस एक्यूरेट। यानी हमें वैल्यू चाहिए ये वाली, हमें वैल्यू चाहिए ये, जो सेट इस तरीके से आए, देखिए जो रियल वैल्यू के काफी आसपास आ रहा है और सारी वैल्यूज हैं भी प्रिसाइज। तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे प्रिसाइजली एक्यूरेट। ऊपर लिख देता हूं इसको मैं, प्रिसाइसली एक्यूरेट, है ना, प्रिसाइसली एक्यूरेट।
इस वैल्यू को हम कहेंगे प्रिसाइसली एक्यूरेट। उम्मीद करता हूं आपको ये अंतर समझ में आया होगा कि प्रिसाइज और एक्यूरेट का क्या डिफरेंस होता है। एक और छोटी सी चीज है इसमें, एक टर्म्स और आती है, वो है डिस्क्रिपेंसी। एक टर्म और यहां पर ऐड ऑन हो जाती है हमारे साथ, वो है डिस्क्रिपेंसीज। टर्म आती है हमारी डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज क्या होता है कि जब हमारी जो दो वैल्यूज होती हैं उन जो एक ही क्वांटिटी की निकाली गई है, यानी अगर मान ली कोई लंबाई है तो हमने इसी सेम क्वांटिटी की लंबाई निकाली, एक बार निकाली कुछ वैल्यू आई, दूसरी बार निकाली कुछ वैल्यू आई, तीसरी बार निकाली कुछ वैल्यू आई, तो वो जो आपस में वैल्यूज का डिफरेंस है उसको हम डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं। एक डिफरेंस निकालेंगे तो डिस्क्रिपेंसी हो गया, और डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे ये ईएस लग रहा है तो ये फिर प्लूरल हो गया। तो डिस्क्रिपेंसी का क्या मतलब है, सेम क्वांटिटी की, सेम, ये ध्यान रखना है, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम क्वांटिटी की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो डिस्क्रिपेंसी कहलाएगा। जैसे यही लेंथ हमने एल है, इसकी मान लीजिए 17 मीटर आई, तो एक बार मैंने निकाली तो वैल्यू आई 16.89, अगली बार वैल्यू निकाली तो आई 17.01 मान लीजिए। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आपस में तो वो जो डिफरेंस है वो डिस्क्रिपेंसी कहलाएगा। तो डिस्क्रिपेंसी एक निगेटिव टर्म है कि पॉजिटिव टर्म है? डिस्क्रिपेंसी एक निगेटिव टर्म हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिस्क्रिपेंसी ना हो। तो अब यहाँ क्या है कि ये चीज और ध्यान रखें, कई बार कॉम्पिटिशन में ये पूछ लेता हमसे, प्रिसाइज होना चाहिए पॉजिटिव टर्म है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए पॉजिटिव टर्म है, लेकिन डिस्क्रिपेंसी पॉजिटिव टर्म नहीं है, ये एक निगेटिव टर्म है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं ऐसी किसी और अगली वीडियो में। नमस्कार।